हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग का। वो है मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। वी हैव लर्न द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव अ लोअर एनर्जी एज कंपेयर टू द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड ग्रेटर स्टेबिलिटी। क्या होता है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है उसकी एनर्जी बहुत कम होती है किसके कंपैरिजन में, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कंपैरिजन में, ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, ज़्यादा स्टेबिलिटी रखता है। Thus, the molecule stability can be predicted in terms of electron present in bonding molecular orbital Nb। bonding और molecular orbital को हम Nb से शो करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, एंड दोज प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल Na इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी को हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, उसके टर्म्स को। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम Nb से और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को Na इलेक्ट्रॉन से शो करते हैं। तो चलिए इसकी स्टेबिलिटी को देखते हैं। फर्स्ट है, यदि Nb ग्रेटर देन Na, Nb बड़ा है किससे, Na से, तो मॉलिक्यूल कैसे होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। सेकेंड, इफ़ Nb लेस देन Na, यदि Nb छोटा है Na से तो मॉलिक्यूल कैसे होगा, अनस्टेबल होगा। इफ़ Nb बराबर है किसके, Na के, तो मॉलिक्यूल कैसे होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन है स्टेबिलिटी के। नोट, in fact, the bonding electrons tend to bring the nuclei of the atomic orbital closer, while the anti-bonding electron tend to push them apart. Thus, a stable molecule will be formed only if Nb electrons are more than Na electrons. क्या होगा, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, उसके इलेक्ट्रॉन्स के न्यूक्लियाई के होंगे, वो क्या करेंगे, एक दूसरे के क्लोज आएंगे। लेकिन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के टाइम क्या करेंगे, वो एक दूसरे को पुश करेंगे, एक दूसरे से दूर हटेंगे। तो इसी कारण वो क्या होंगे, ज़्यादा स्टेबल होंगे। विल बी फॉर्म ओनली इफ Nb इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन Na इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होंगे, Nb इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, ज़्यादा होंगे किसके, Na इलेक्ट्रॉन्स के। स्टेबल मॉलिक्यूल किसका, स्टेबल मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा, स्टेबल मॉलिक्यूल किसका ज़्यादा होगा, Nb इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, Na इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में। डेफिनेशन, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोल रहा है कि इसका फॉर्मूला क्या हो रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर हम निकालेंगे हाफ Nb माइनस Na से निकाल सकते हैं। तो ये है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, उसको हम देखेंगे। The bond order conveys very important about the molecules and ion. These are briefly discussed, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल और आयन। द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड देयर आयन्स कैन बी प्रिडिक्टेड इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। हम किसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर से इसकी स्टेबिलिटी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड है, इफ़ बॉन्ड ऑर्डर इज़ पॉजिटिव, यदि बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव है, Nb बड़ा है किससे, Na से, तो मॉलिक्यूल और आयन क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। इन केस इट इज़ ज़ीरो, यदि Nb बराबर Na है, मतलब क्या होगा, ज़ीरो है, या Nb छोटा है किससे, Na से, तो मॉलिक्यूल कैसे होंगे, अनस्टेबल होंगे। थर्ड क्या कंडीशन है, अ फ्रैक्शनल वैल्यू, यदि बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कैसी आती है, पॉइंट में आती है, फ्रैक्शनल में आती है, ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर सजेस्टेड दैट द मॉलिक्यूल इज़ अनस्टेबल, तो मॉलिक्यूल कैसे होगा, अनस्टेबल होगा। हाउएवर इट स्टिल एग्जिस्ट, लेकिन ये फिर भी क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा एटमॉस्फेयर में।
सेकंड है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जब क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा तो कुछ एंथैल्पीज निकलेंगी, तो उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, चलिए देखते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। जितना बॉन्ड ऑर्डर होगा उतने ही बॉन्ड एंथैल्पी भी होगी, उतने ही डिसोसिएशन एंथैल्पी भी होगी, ठीक है। दस मोर द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर विल बी द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जैसे जैसे क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा, जैसे बॉन्ड ऑर्डर 3 है, 2 है, 1 है, तो वैसे वैसे बॉन्ड एंथैल्पी भी होगी। 3 है तो बॉन्ड एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी, 2 है तो बॉन्ड एंथैल्पी कम हो जाएगी, 1 है तो फिर कम हो जाएगी। तो चलिए इस तरीके से एग्जांपल हम देखते हैं। नाइट्रोजन, जैसे बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोजन का 3 है तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, 943 किलो जूल मोल इनवर्स। ऑक्सीजन का क्या होगा, डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, 498 किलो जूल मोल -1। फ्लोरीन का 1 है तो इसका बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा, 158 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। क्या है बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अब क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे ज़्यादा होगा और कम होते जाएगा, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या से होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है, सॉरी ज़्यादा होता जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दिस मीन्स दैट ग्रेटर ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर स्मॉलर विल बी बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कैसे होगा, स्मॉल होगा। नाइट्रोजन का जैसे कि 3 है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, 110 पिकोमीटर। डबल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर सेकेंड है, 121 पिकोमीटर होगा। फ्लोरीन का 1 है तो 142 पिकोमीटर होगा। तो इस तरीके से क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। बॉन्ड लेंथ कैसे होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखेंगे। द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑल्सो प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल्स। तो क्या करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और कोवैलेंट बॉन्ड से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड कितना है, ठीक है। मॉलिक्यूल में कोवैलेंट बॉन्ड कितना है। बॉन्ड ऑर्डर 1, 2, 3 सिग्निफाइज द प्रेजेंट ऑफ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। 1 है तो सिंगल बॉन्ड, 2 है तो डबल बॉन्ड, 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड। The particular molecule. However, in some case, the bond order is fractional 0.5 and it is quite difficult to explain its existence. तो इसके existence को हम थोड़ा सा डिफाइन करने में थोड़ा कठिन है, इसलिए इसे हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ये था आज का क्लास। आज का क्लास हमारा कैसे लगा, हम हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।